नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12 क्लास 7, दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो रिप्रोडक्शन आपका क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जहाँ पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बच्चे पैदा होना, तो वो क्या है? एक रिप्रोडक्शन है। आपने देखा होगा जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फादर से मिलेंगे या उसकी मदर से, तो दैट इज योर रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग ऑफ योर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड योर रिप्रोडक्शन। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। पर प्लांट्स में क्या है, किसी किसी में तो क्या है, सीड्स क्या है, जर्मिनेट करती है और न्यू प्लांट फॉर्म कर देती है। पर किसी किसी प्लांट्स में क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट, आपका उन्हीं के पार्ट से प्लांट, न्यू प्लांट का ग्रो हो जाता है, तो वो भी क्या है? आपका रिप्रोडक्शन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में एंड आपका एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म from existing organism of same kind or same species of same kind, एक ही जैसा हो, स्पीशीज से, उसे ये कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल ह्यूमंस का दिया। ह्यूमन बींग्स में क्या है? न्यू बेबी का बॉर्न होना, सेम स्पीशीज से न्यू बेबी। ऐसे ही प्लांट्स का न्यू प्लांट का ग्रो होना ऑफ द सेम काइंड, वो है रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट्स। ऐसे ही एनिमल्स में जैसे डॉग है, डॉग का आपका बहुत सारे पपीज देना, तो वो क्या अपने जैसे ही, वो क्या है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। I hope you understand. New plants grow of same kind with the help of stem, root and your branches, leaves and branches. So this is about your reproduction. मैंने आपको बताया दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, आपके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, उन स्पेशल सेल्स को बोलते हैं आपका गैमेट्स। स्पेशलाइज्ड स्पेशल सेल्स हैं, उनको कहते हैं गैमेट्स, और इनको बोला जाता है सेक्स सेल। जो ये आपके सेक्स सेल होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होगा मेल और गैमेट और फीमेल गैमेट का। ऐसी रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूस होगा न्यू ऑर्गेनिज्म बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा गैमेट्स का। ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिज्म का
प्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम, और हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन है न्यू प्लांट्स का। प्रोडक्शन न्यू प्लांट का क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे, और इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर गैमेट्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स या सेक्स सेल, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल रोज में ऐसे होता है, और आपका रोज है, पोटैटो एंड टर्मरिक, पोटैटो टर्मरिक हो गया, जिंजर, ये सारे क्या है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे आपका फ्यूजन होता है मेल गैमेट, और जहां पे प्रोडक्शन हो न्यू ऑर्गेनिज्म का, एग्जिस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, विथ द इन्वॉल्वमेंट हो गैमेट्स का, फ्यूजन हो गैमेट्स का, इन्वॉल्वमेंट हो आपका गैमेट्स का और सेक्स सेल का, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल एंड योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? एग्जाम्पल वीट, चना, ये सारे क्या हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब हम आगे चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। प्लांट्स में कितने मेथड्स हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स के अंदर, फर्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड है आपका बडिंग, एंड थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ है आपका, फर्स्ट मैंने वेजिटेटिव, सेकेंड इज एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये चार जो मेथड्स हैं जिसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा प्रोपगेशन है जहां पे प्लांट्स का ग्रो होता है आपका जो उसके पार्ट्स के थ्रू। ऐसे प्रोपगेशन को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट्स के अंदर आपके कुछ पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको क्या बताया? ऐसा प्रोपगेशन जिसमें आपका क्या है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होगा फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ योर ओल्ड प्लांट्स। न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट आपका प्रोड्यूस्ड होगा फ्रॉम ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऐसे प्रोपगेशन को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम, लीव्स, ओल्ड पार्ट के उससे न्यू प्लांट आपका प्रोड्यूस्ड होगा। सो दैट प्रोपगेशन इज कॉल्ड योर
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, आपका इन्वॉल्व हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है आपकी एक या एक से ज्यादा बर्ड की। बर्ड क्या है, एक आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें क्या है, न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ओल्ड प्लांट से या पार्ट से, स्टेम, लीव्स और इससे, तो उसमें क्या है, जो न्यू प्लांट्स होगा उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो बर्ड है वो एक से भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी प्रोपगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो आपके रोज में शो होती है। ठीक है, जो बर्ड्स है वो आपका इनएक्टिव स्टेज में होंगे, जो ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट, जब उनको सूटेबल अच्छी कंडीशंस वगैरह, फूड मॉइस्चर होगा, तो जो बर्ड है वो आपका न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा। उसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक पोटैटो, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं। ओके, अब आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से कैसे होता है, हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम पार्ट को जो कट करते हैं उसमें एक आपका बर्ड होता है। जैसे मैंने ये रोज का कट कर लिया, ये जो रूट है इसमें थोड़ा सा छोटा सा बर्ड होता है, तो इस बर्ड, जिस साइड ये बर्ड है उस साइड से इसको हम जमीन में गाड़ते हैं। ठीक है, और अपर साइड आपकी ऊपर की साइड रहती है। फिर ये धीरे धीरे बाय कटिंग मेथड से आपका क्या है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। ओके, मैंने क्या बताया, एक स्मॉल पार्ट जो स्टेम का होता है उसमें एक बर्ड होना चाहिए, उसको हम क्या है, कट करते हैं। लोअर जो है एंड वो आपका उसको, और जो बर्ड साइड वाला है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं। तो जो कटिंग प्लांटेड होता है उसको रोज वाटर, कुछ दिन बाद अगर आप देखोगे इसको हम इस तरीके से मिट्टी में डालते हैं, कुछ दिन बाद अब टाइम के साथ ये एक न्यू प्लांट में एग्जिस्ट हो जाता है, इसके रूट शूट सब आपके ग्रो कर जाते हैं। तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ओके, ऐसे ही आपका मनी प्लांट भी ग्रो करता है कटिंग से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। कटिंग का क्या एडवांटेजेस है, इससे क्या हम इजीली प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, नॉर्मल स्टेम्स होती है जो आपकी ग्रो होती है अबव द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होती है जो शॉर्ट और थिक होती है, वो आपकी होती है बिलो द ग्राउंड। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उसमें क्या है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम को, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम बोलते हैं आपका ट्यूबर। क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को ट्यूबर। क्या है, एक लॉन्ग एंड थिकड, लॉन्ग और थिकड अंडरग्राउंड स्टेम होती है प्लांट की, जो आपका हेल्प करती है स्टोर करने के लिए फूड। ओके, आपके दो टाइप के ट्यूबर होते हैं। ट्यूबर के अंदर क्या है, बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक बर्ड्स आपकी न्यू प्लांट प्रोड्यूस करती है जब उसको सॉइल में लगाते हैं। दो टाइप के ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स मैंने क्या बताया, अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो आपका स्टोर करती है फूड, और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पोटैटो ट्यूबर, और एक होता है आपका दो टाइप के होते हैं। पोटैटो ट्यूबर में क्या होगा, स्टेम ट्यूबर होता है, स्टेम ट्यूबर, और सेकेंड इज योर रोड ट्यूबर। दो ये होती हैं, इनका भी ये मैंने आपको बता दिया, अंडरग्राउंड ये होती है। पोटैटो ट्यूबर क्या होती है, बहुत थिक होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो आपकी कटिंग के हेल्प से हर एक पोटैटो ट्यूबर एक से ज्यादा न्यू प्लांट करता है। पोटैटो के अंदर क्या है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उसकी बॉडी पे, जो आपके स्केयर की तरह दिखते हैं, जो एक काले धब्बे की तरह। जो पोटैटो ट्यूबर है, जब वो प्लांट किया जाता है तो जो सारे बर्ड्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स। तो ये इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका होल प्लांट ट्यूबर का है वो आपका प्रोड्यूस करे, उसके कुछ पार्ट जो कट पीसेस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने पार्ट लगाया वो सारे पार्ट्स आपके न्यू प्लांट परफॉर्म करे। हम इसलिए अगर कट करके लगाते हैं पोटैटो तो इजीली आपके न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं पोटैटो ट्यूबर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कट पार्ट जो है वो आपका बर्ड ग्रो करता है और न्यू पोटैटो देता है।
ईच पोटैटो प्लांट के बाद एक से ज्यादा ट्यूबर होते हैं। हर एक ट्यूबर क्या है, एक बर्ड होता है, एक से ज्यादा बर्ड उसमें हो सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, बहुत इजी मेथड है प्रोड्यूसिंग करने के लिए पोटैटो प्लांट का, बाय कटिंग, ये सबसे अच्छा मेथड है। ऐसे ही जिंजर और टर्मरिक जो होते हैं वो भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, वो भी क्या है, स्टोर करते हैं आपके फूड को। उनको भी हम बर्ड की थ्रू, उनकी बॉडी में भी बर्ड होते हैं, हम इस तरीके से उनको और ज्यादा ग्रो करा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब हम समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। जो रूट्स होती हैं उनमें क्या है, आपका बर्ड नहीं होता है, रूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है, रूट्स नॉट बेयर्स बर्ड। रूट्स में आपकी बेयर्स प्रेजेंट, बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो रूट्स में कैसे आपका होता है मॉडिफिकेशन, इसमें क्या है, आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मॉडिफाइड रूट्स होती हैं और थिक रूट होती है जो आपका बर्ड्स बेयर करती है। तो फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, तो क्या किया जाता है, रूट ट्यूबर जो होता है जिनमें बर्ड्स होती है उनको हम उनको हेल्प लेते हैं प्रोड्यूस कराने के लिए न्यू पोटैटो प्लांट्स। ओके, क्या बर्ड्स के थ्रू ही आपका न्यू प्लांट्स आपका करा जाता है। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी बर्ड्स होती है, जैसे स्वीट पोटैटो है, उनको यूज करके हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। सो दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। कुछ का स्वीट पोटैटो धनिया, ये सारे इसमें बर्ड्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम रूट ट्यूबर की हेल्प से न्यू प्लांट्स आपका ग्रो कराते हैं। अब ऐसे ही हम लीव की बात करते हैं, तो लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। जैसे आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा क्या है, एक प्लांट है। तो क्या होता है, अगर उस पार्ट का कोई भी लीव से कैसे, उसकी जो कुछ पत्तियां जब आपकी नीचे की तरफ आ जाती है, ग्राउंड की तरफ आ जाती है, तो आपका क्या है, वहां पे ग्रो हो जाता है न्यू प्लांट का। मैंने कौन सी लीव बताई, आपकी बायरोफाइलम, जिसको हम स्प्राउट लीव कहते हैं। जो प्लांट कैसे डेवलप करती है, उसके कुछ जो मर्ड्स होते हैं, जो उसके बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जब मैच्योर हो जाते हैं तो आपके ग्राउंड पे फॉल करने लगते हैं। तो हर एक जो मर्ड है वो ग्रो करता है न्यू प्लांट। और फ्रूडॉप्स आपका क्या है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है आपके जब वो जमीन पर आ जाता है। तो इसको कहते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा है बेंगोनिया। बेंगोनिया भी ऐसे क्या है, आपका जो भी बर्ड्स होते हैं लीव्स के, वो ग्रो करते हैं आपके, जब वो ग्राउंड पे फॉल कराते हैं वो न्यू प्लांट्स आपका ग्रो कर देते हैं। ओके, एक मार्जिन्स के जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तब वो जब ग्राउंड पे फ्लोर कर जाते हैं तो आपका एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। सो दैट इज अबाउट योर बायरोफाइलम एंड योर बेगोनिया। इस तरीके से आपको, ऐसे ही आपका एक होता है कैक्टस प्लांट। कौन सा प्लांट होता है, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, न्यू प्लांट ऐसे ही जब उसके पार्ट सेपरेट हो जाते हैं बॉडी से, तो आपके जब वो ग्राउंड पे फॉल, जो उसके मेन पार्ट है वो सेपरेट होता है, डिटैच्ड मीनिंग होता है आपका, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तब वो आपकी बॉडी, जो उसकी बॉडी के मेन पार्ट्स अलग हो जाते हैं, जब वो फॉल करने लग जाते हैं ग्राउंड में, तो इस तरीके से आपका न्यू प्लांट्स का ग्रो होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, बहुत ही इजी मेथड है आपका प्लांट्स को ग्रो कराने का, कटिंग मेथड से, और बहुत ही कम टाइम लेता है, ठीक है, सीड्स के कंपैरिजन में। और न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस्ड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होता है जैसा पेरेंट प्लांट हो, बिल्कुल सेम फ्यूचर्स होते हैं। और जो सीड से होता है उसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका। आई होप यू, ये बहुत कम लेस टाइम लेता है और बहुत जल्दी से न्यू प्लांट आपका कर देता है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा आपका ओल्ड प्लांट है उस तरीके से ही आपका रिप्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट। सो दैट इज अबाउट योर। अब हम बडिंग की बात करेंगे। बडिंग क्या है, बडिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपका बडिंग में क्या है, आपका इस एक स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पेरेंट प्लांट का एक स्मॉल पार्ट है, वो एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन देता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
स्मॉल पार्ट बडिंग के अंदर क्या है, जो छोटा हिस्सा है प्लांट का वो क्या करता है, आपको क्या देता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन देता है जिसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। फिर वो बड की हेल्प से ही आपका न्यू प्लांट फॉर्म होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यीस्ट है, यीस्ट क्या है आपका, सिंगल सेल ऑर्गेनेलिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो आपका बडिंग से फॉर्म करता है। यीस्ट एक तरीके से फंगस है आपका, ठीक है, जो आपका फॉर्म करता है क्या, जो आपका फॉर्म करता है न्यू प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सिंगल सेल प्लांट है, हर एक सेल जो यीस्ट का होता है वो एक कंप्लीट प्लांट है खुद में, जिसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। कैसे रिप्रोड्यूस होता है यीस्ट कंप्लीट प्लांट, लेट्स सी। सबसे पहले आपका ये जो पेरेंट प्लांट होता है, ये आपका पेरेंट प्लांट है। ये पेरेंट प्लांट जो होता है, पेरेंट प्लांट के आउटसाइड, जो बाहर आउटसाइड, पेरेंट प्लांट के आउटसाइड आपका बड है। पेरेंट प्लांट के आउटसाइड क्या है, यहाँ पे बड, ये आपका बड है, बड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटसाइड है आपके सेल वॉल के। तो जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, वो आपका डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। इसके बाद क्या होता है, जो बड होता है वो भी आपका, जो भी आपका बड होता है न्यूक्लियस का, एक पार्ट जो न्यूक्लियस का होता है वो बड की तरफ जाता है, और जो आपका बड है वो सेपरेट हो जाता है किससे, पेरेंट सेल से, ठीक है। जो ये बड है ये सेपरेट मतलब अलग हो जाता है इस पेरेंट सेल से और फॉर्म करता है आपके न्यू यीस्ट सेल। क्या फॉर्म करता है, न्यू यीस्ट सेल करता है। बडिंग के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। पहले जो बड स्टार्ट करता है अपने ही जिस पेरेंट सेल से वो अटैच्ड होता है, तो एक बड फॉर्म का पेरेंट सेल क्या करता है, चेन फॉर्म कर देता है यीस्ट सेल की, जो फिर यीस्ट सेल उसमें से क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। एक ये पेरेंट सेल, जो ये पेरेंट प्लांट है, एक चेन फॉर्म करता है, चेन फॉर्म करता है यीस्ट सेल की, एक चेन सी फॉर्म करता है यीस्ट सेल की। फिर इसमें से जो आपके सारे सेल्स है वो सेपरेट आउट होके न्यू प्लांट्स आपका फॉर्म करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है यीस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू आपका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। यीस्ट क्या है आपका, एक नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, और जो आपका क्या है, फंगस से आता है आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले सबसे पहले जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर से आपका जो बड होता है वो क्या है आपका ड्रॉ, उस बड आपका दूसरी साइड जाके ग्रो करता है और फॉर्म करता है आपका फॉर्म करता है आपका पेरेंट यीस्ट सेल। सेपरेट जब हो जाता है बड तो फॉर्म करता है आपका सेल। तो एक ऐसे ही ओन बड अपना क्या पेरेंट सेल से जो होता है एक चेन फॉर्म करता है। यहाँ पे एक पेरेंट सेल में एक चेन, पेरेंट प्लांट के अंदर जब एक चेन फॉर्म हो जाती है, फिर ये सारी चेन क्या है आपकी डिटैच्ड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। फिर इस सेपरेट जो ये चेन होती है इससे आपका क्या फॉर्म होता है, अलग अलग न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं चेन। तो इसी को बोलते हैं आपका, जब आपके बड राइप्ड ऑफ हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और जब बड सारे जुड़ जाते हैं उसमें से सेपरेट आउट होके आपका क्या फॉर्म होता है, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ये था आपका किसके बारे में, बडिंग के बारे में। अब समझेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही होता है, जब आपका पार्ट किसी भी प्लांट की बॉडी क्या है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और वो आपकी डिवाइड हो जाती है किसमें, फ्रेगमेंट्स में, और वो फ्रेगमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, न्यू प्लांट्स। तो उसे कहते हैं हम आपका, किस मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन से। आपके पास जो बॉडी है जो इजीली ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पीसेस में,
जब आपके पास कोई भी प्लांट है उसकी बॉडी आपकी क्या है स्मॉल पीसेस में हो जाए, जब वो मैच्योरेशन के स्टेज में आए, तो वो ही आपका मैच्योरेशन के स्टेज में आए तो फिर आपकी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और फ्रेगमेंट्स में जो डिवाइड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके न्यू प्लांट्स। तो इसी को हम कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे एल्गे के अंदर होता है। ठीक है, क्या बताया, ब्रेकिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ ए प्लांट इनटू 2 or more pieces on the breaking of body into 2 or more pieces, and then transform to form new plants from maturing plants. From breaking of body into 2 or more pieces on maturing, then transfer to no new plants, that is called your fragmentation. मैंने यही बताया कि बॉडी जब प्लांट्स की ब्रेकिंग हो जाती है बॉडी की, तो 2 से या 2 से ज़्यादा पीसेस में हो जाती है, वो भी जब वो मैच्योर होते हैं तो उसके बाद वो एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है, उस चीज़ को कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। जैसे आपके पास है, आपके पास एल्गी, आपने देखा होगा मैनी एल्गी क्या है, ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, आपको पता है। तो ग्रीन पैचेस हैं वो क्या है आपका एल्गी के हैं, वो आपको होता है फोटोसिंथेसिस के होता है। जब एल्गी आपकी मेच्योर हो जाती है तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में आपकी टूट जाती है, तो हर एक फ्रेगमेंट्स क्या है एक न्यू एल्गी देता है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका कवर कर देता है, अगर उसको वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। तो इसलिए ऐसे ही स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा भी क्या है आपका एक एल्गी प्लांट है जो आपके लेक्स और पॉन्ड में करता है आपका होता है। इसके अंदर भी क्या है, जब बॉडी आपकी मेच्योर होती है 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में आपकी हो जाती है, और हर एक जो फ्रेगमेंट्स होता है वो एक न्यू प्लांट देता है। जैसे सपोज आपके पास है ये आपका स्पैरोगायरा है, ये आपका स्पैरोगायरा है। अब इसमें से जब आपके पीसेस कट हो गए, ये पीसेस जब ब्रेक हो गए, एक पीस ये रहा दूसरा ये, तो ये सारे आपके न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे मेथड को आप क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, अब आपका लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के अंदर क्या है आपकी सीड्स नहीं होती है, स्पोर्स क्या है आपकी सीड्स नहीं होती इसके अंदर। स्पोर के अंदर क्या है आपके पेरेंट प्लांट्स क्या है प्रोड्यूस करते हैं टाइनी ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के अंदर टाइनी ऑफ स्पोर्स आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अगर हमारे उसमें क्या होता है आपके जो स्पोर्स हैं जब वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं, बहुत ही लाइट हो जाते हैं और एयर में फ्लोट करने लगते हैं। जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किया जाता है तो जो स्पोर्स हैं वो आपके हार्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढके होते हैं। जब अगर कोई भी हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी होंगी तो उसकी वजह से जो स्पोर्स हैं आपके ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं। अगर जैसे अब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हम डैम या उसकी बात करते हैं, कोई बाढ़ वगैरह आती है या आपका डैम आता है, वार्म कंडीशंस होती हैं, तो वो आपके जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। आपके स्पोर फॉर्मेशन के लिए आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए, एक ऐसा क्लाइमेट चाहिए जिसमें डैम कंडीशन हो और आपका वार्म कंडीशंस हो, जब भी आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स क्या है, कोई सीड्स नहीं होते। इसका मेथड्स क्या है, जब आपके पास ये बहुत लाइट होते हैं, ये आपके बहुत लाइट होते हैं, जब ये कांटेक्ट में आते हैं एयर के कांटेक्ट में आपके आते हैं तो इनका वेट क्या बहुत लाइट हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव इनको लेयर दी जाती है
तो उससे क्या है, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर आपका कोई डैम कंडीशंस जिसे बोलते हैं वार्म कंडीशंस, कोई आपको इनको ऐसी कंडीशन जब मिलती है, बहुत ही गर्माहट और जो डैम कंडीशंस मिलती हैं, तो ये अपना न्यू प्लांट जनरेट कर देते हैं। अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका फंजाई है। फंजाई क्या है, फ्लावरलेस प्लांट्स हैं। ऐसे ही मोसेस हैं, ये आपके स्पोर्स फॉर्मेशन से होते हैं। जैसे आपका ब्रेड है, ब्रेड को ले लेते हैं, आपका कॉमन ब्रेड माउल्ड, कॉमन ब्रेड माउल्ड, इसको ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। ये इसके अंदर क्या होता है, जब इसका हम कोई भी पीस ले लेंगे, जो इसके स्पोर्स होते हैं ब्रेड माउल्ड के, और राइजोपस इसको बोलते हैं, राइजोपस फंगस, इसमें क्या है, जो स्पोर्स होते हैं, टाइनी स्पोर्स, इसमें हमेशा एयर आपकी प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके ब्रेड के स्लाइस को थोड़ा दूर लेके जाते हैं, तो उसमें क्या है, एयर सेटल हो जाती है, और उसमें क्या है, जर्मिनेट कर देती है न्यू प्लांट, आपका जर्मिनेट कर देती है ब्रेड का न्यू प्लांट, जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखेगा जैसे आपका पहले था। और उसके बाद जो ब्रेड मॉल्ड प्लांट्स होता है, वो बिल्कुल उसकी तरह दिखेगा जो आपको पहले हो रहा है। जब सरफेस होती है स्लाइस की, वो आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखती है, उसमें से जो प्लांट ग्रो किया गया है। जो कॉमन ब्रेड माउल्ड है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रॉन्जिया। हर एक स्प्रॉन्जियम में आपके हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं उसके अंदर। जब ये स्पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो आपके एयर के साथ जाके डिपर्स हो जाते हैं, और आपके क्या ब्रेड मोर प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोर ब्रेड, बहुत ज़्यादा आपके ब्रेड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ऐसे ही आपका फंस और मॉसेस में होता है। जब आपके ग्रीन प्लांट्स आपके क्या है, रिलीज्ड होते हैं लीव्स की साइज से, और इनको डैम कंडीशंस में लिया जाता है, डैम प्लेसेस में। ये ज़्यादातर क्या है, डैम प्लेसेस में ग्रो होते हैं। डैम प्लेसेस में जब ये ग्रो होते हैं, तो आपका क्या न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। कॉमन ब्रेड माउल्ड का मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर ऑलरेडी एयर सेटल होती है। जब इसके हम एक स्लाइस को अलग ले जाते हैं, और उनको अंडर फेवरेबल कंडीशन जो भी मिलती है, डैम वगैरह, उसकी वजह से क्या है, ये न्यू प्लांट्स आपके फॉर्म कर देते हैं ब्रेड के अंदर। वो हमें प्लांट्स क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। दैट इज अबाउट योर कॉमन ब्रेड माउल्ड। अब हम बात करेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन प्लांट्स में। कुछ इसमें क्या है, फ्लावर्स क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पे आपका मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, और आपका क्या है, सीड्स के साथ होगा, ग्रोइंग सीड्स के साथ होगा। अब हम समझते हैं आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फ्लावर्स के अंदर कैसे टेक प्लेस करता है। आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर है। फ्लावर क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके अंदर क्या है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, और इसमें क्या है, सीड के हेल्प से होता है। विद द हेल्प ऑफ सीड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो आई होप up to this you clear about the topics. So here we end up. In next lecture we study about your flower structure and what is your fertilization, pollination and your dispersal of seed. Okay, thank you so much everyone.